नमस्कार दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं और मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर हाजिर हूँ। हमारे देश के अंदर रोज़ नई नई घटनाएं हो रही हैं, रोज़ नई नई वारदातें सामने आ रही हैं और ये ऐसी घटनाएं, ऐसी वारदातें हैं जिन्हें पढ़ने के बाद, जिन्हें देखने के बाद इन पर यकीन करना मुश्किल होता है। मगर जब ये आंखों देखा हाल अखबार में छपता है, खबरों में छपता है, तो फिर इन पर यकीन भी करना पड़ता है। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ। दरअसल एक युवक के मन में 57 साल से शक पल रहा था अपनी बीवी के लिए, और जब उसका शक 57 साल बाद क्लियर होता है तो वो अपनी बीवी को 12 टुकड़ों में बांट देता है, यानी उसे मौत के घाट उतार देता है और उसके 12 टुकड़े कर देता है। ये कहानी है बिहार के अरवल ज़िले की, गांव लगता है जमुहारी। और इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके किरदारों से भी मिला देता हूं। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है बीरबल प्रसाद, जिसकी उम्र 76 साल होती है। बीरबल प्रसाद की एक पत्नी होती है जो कि दूसरा किरदार है, और उसका नाम है सुमंती सिन्हा। और एक तीसरा किरदार भी है जो कि बीरबल का चाचा होता है, जिसका नाम होता है दीप साव। अब तकरीबन 75 साल जो है वो बीरबल प्रसाद की उम्र होती है। उनका भरा पूरा परिवार होता है, बेटे होते हैं, पोते होते हैं और पत्नी होती है। सब कुछ होता है उनके परिवार में, काफ़ी खुशी खुशी उनका जीवन चल रहा होता है। बीरबल खुद एक रिटायर टीचर होता है, घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है, पैसा बखूबी उनके घर में आ रहा होता है, सब कुछ भरे पूरे परिवार के अंदर होता है और सब कुछ खुशी खुशी चल रहा होता है। लेकिन एक दिन 22 जुलाई की तारीख आती है, क्योंकि ये घटना 22 जुलाई की है जो कि अभी बीते दिनों पहले निकली है। उस 22 जुलाई की सुबह पूरा परिवार अमूमन रोज़ की तरह सोकर उठता है। सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। बहुएं अपने घर का काम करने लगती हैं। जो उनके पति होते हैं, यानी बीरबल के जो बेटे होते हैं, वो काम पर बाहर चले जाते हैं। घर में बच्चे भी होते हैं, यानी उनके पोते होते हैं। और जो उनकी बहुएं होती हैं वो भी काम वगैरह ख़त्म करने के बाद दोपहर के समय में घर से बाहर चली जाया करती थी पड़ोसी वगैरह में। तो इसी बीच दोपहर का समय हो रहा होता है और बीरबल अपनी पत्नी के साथ, यानी सुमंती सिन्हा के साथ उस वक्त घर के अंदर अकेला होता है। तभी एक पोता उसका जो बाहर खेल रहा होता है वो घर के अंदर जाता है, और घर के अंदर जाकर जब वो अपने घर की हालत देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सन्न रह जाता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, रोने लगता है और खून खून करता हुआ अपने घर से बाहर निकलता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, सबको बताने लगता है कि घर में खून है, घर में खून है। अब जब बच्चे की ये बात आस पड़ोसी सुनते हैं तो भागे भागे आस पड़ोसी जो हैं वो भी उस घर की तरफ एंट्री करते हैं, यानी घर के अंदर एंट्री करते हैं। और जब घर के अंदर एंट्री करते हैं तो पड़ोसी उस वक्त जो घर का हाल देखते हैं, उसे देखने के बाद उनके भी पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि घर में सुमंती सिन्हा की लाश के टुकड़े हुए होते हैं। 12 टुकड़ों में उसकी लाश बटी हुई होती है। घर में हर तरफ खून जो है वो नज़र आ रहा होता है, और वहीं पर उसकी लाश के पास में उसका हस्बैंड बैठा होता है, यानी बीरबल प्रसाद जो है वो बैठा होता है। अब इस पूरे मंज़र को देखने के बाद घर में एकदम से मातम फैल जाता है। लड़कों को, बीरबल प्रसाद के लड़कों को बुलाया जाता है, उनकी बहुओं को बुलाया जाता है, और साथ ही साथ जो आस पड़ोसी होते हैं वो पुलिस को भी इतला कर देते हैं। और पुलिस जब ये पूरा मामला सुनती है तो पुलिस भी आनन फानन में आती है, और पुलिस घर में आकर देखती है तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि घर में हर तरफ उन्हें लाश के टुकड़े नज़र आ रहे थे, एक इंसानी शरीर के टुकड़े नज़र आ रहे थे, और उस इंसानी टुकड़ों के पास में बीरबल प्रसाद बैठा था, यानी अपनी बीवी के पास में वो बैठा हुआ था। अब पुलिस तुरंत आसपास के लोगों से बातचीत करती है। तब पुलिस को पता चलता है कि जो भी घर वाले थे वो तो घर में थे ही नहीं, यानी बेटा बाहर गया हुआ था, बहू बाहर गई हुई थी, और सिर्फ
सुमंती सिन्हा और उसका हस्बैंड यानी उसका पति बीरबल प्रसाद ही उस वक्त घर के अंदर अकेले थे। तब सवाल उठता है कि आखिर सुमंती सिन्हा को किसने मारा और इस वारदात को किसने अंजाम दिया। पुलिस वहाँ बैठे बीरबल प्रसाद से पूछती है कि हाँ जी, क्या हुआ था, ये घटना कैसे हुई, आप घर में मौजूद थे, आपने क्या कुछ देखा। तो बीरबल प्रसाद गुस्से में कहता है कि मैंने इसे मार दिया। पुलिस के सामने बेखौफ बुलंद आवाज़ में कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और ये 12 टुकड़े जो करे हैं ये मैंने ही करे हैं। और पुलिस जब बीरबल के मुंह से ये शब्द सुनती है तो पुलिस भी उससे 4 कदम पीछे हट जाती है और उसे देखने लगती है कि आखिर एक 75-76 साल का बुजुर्ग इस वारदात को कैसे अंजाम दे सकता है और आखिर उसके मन में ऐसा क्या आया होगा कि जिस महिला के साथ वो 57 साल से रह रहा था, जिसके साथ उसने पूरा जीवन बिताया था, जिसने उसके साथ जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र तय किया था, जिससे उसके बच्चे पैदा हुए थे और जिसके दम पर उसका पूरा परिवार बना था, आखिर वो उस पत्नी को कैसे मार देता है। पुलिस आनंद फानंद में बीरबल प्रसाद को गिरफ्तार कर लेती है और अपने साथ लेकर चली जाती है। बीरबल प्रसाद से पुलिस स्टेशन में ले जाकर पूछताछ करती है कि आखिर आपने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। तब बीरबल प्रसाद इस घटना की, इस वारदात की पूरी कहानी बताता है कि आखिर उसने अपनी बुजुर्ग पत्नी को क्यों मारा और उसके 12 टुकड़े क्यों किए। अब बीरबल प्रसाद बताता है, यानी अब कहानी के अंदर हम थोड़ा पीछे चलते हैं और 57 साल पीछे चलते हैं, क्योंकि बीरबल प्रसाद जो कहानी बताता है वो 57 साल पहले ही शुरू हुई थी। बीरबल जब जवान था, यानी जब वो उसकी शादी नहीं हुई थी, तब वो अपने गांव के अंदर ही रहा करता था और काम वगैरह भी वो किया करता था। वो एक तरह से एक इलेक्ट्रीशियन था, यानी एक लाइट की दुकान पर वो काम किया करता था। अब जवान भी हो गया था, तो बीरबल का यानी बीरबल प्रसाद के जो चाचा थे, जिनका नाम था दीप साहब अपने भतीजे की शादी कराने का प्लान बनाते हैं। उन्हें लगता है कि अब मेरा भतीजा जो है वो शादी योग्य हो गया है, तो वो अपने भतीजे की शादी जो है एक पास में ही रहने वाली लड़की यानी सुमंती से करा देते हैं। अब जब सुमंती से उसकी शादी करा देते हैं, लेकिन शादी कराने से पहले भी कई सवाल उठते हैं। अब बीरबल के जो चाचा थे यानी दीप साहब, वो एक ऐसी लड़की से शादी कराते हैं जिसका पिता दिव्यांग होता है। तो अब बीरबल को ये चीज़ बता दी जाती है कि तुम्हारा ससुर दिव्यांग है और उसकी एक बेटी है, आप उससे शादी कर लीजिए। तब उसके दिमाग में भी काफ़ी सारे सवाल उठते हैं कि भाई मेरा ससुर जो है वो दिव्यांग है, कहीं उसकी लड़की को भी किसी तरह की कोई बीमारी ना हो। तो पहले तो बीरबल इस बात का विरोध करता है और वो शादी करने से मना करता है, लेकिन फिर जब उसे काफ़ी ज़्यादा समझाया जाता है और उसे फोर्स किया जाता है, तो बीरबल भी हाँ कर देता है। उस वक्त बीरबल ने अपनी वाइफ को नहीं देखा होता है। पहले ज़माने में शादियाँ ऐसे ही हुआ करती थी, लड़का शादी से पहले लड़की को नहीं देखता था, लड़की शादी से पहले लड़के को नहीं देखता था। आज के समय की तरह नहीं है कि उधर रिश्ता पक्का हुआ, आपने सोशल मीडिया पर उसकी प्रोफाइल देख ली, मगर उस वक्त बिना देखे शादी हो जाया करती थी। बीरबल भी अपने चाचा के कहने पर उस लड़की से शादी कर लेता है। अब जब शादी कर लेता है तो घर में बहू आ जाती है, उसकी पत्नी आ जाती है, घर में सब कुछ काम धाम करना होता है, वो अपने घर को अक्सर काम करती रहती है। लेकिन यहाँ पर बीरबल को अपने पत्नी से दूर जाना पड़ता है, यानी अपने गांव से दूर जाना पड़ता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रीशियन था और पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। तो वो शहर में नौकरी कर रहा होता है और वो जो नौकरी कर रहा होता है वो गांव से बाहर ही नौकरी कर रहा होता है, और वो जगह होती है हाजीबाग के दून घाट में, यानी हाजीबाग दून घाट एक इलाका होगा, वो वहाँ पर जाके उस वक्त इलेक्ट्रीशियन की नौकरी करता था। कभी कभी अपनी पत्नी से मिलने चला जाया करता था, उसके बाद फिर शहर आ जाया करता था। अब पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज होता है बीरबल। अब अपनी पढ़ाई के दम पर उसकी शिक्षक की नौकरी लग जाती है। जब उसकी शिक्षक की नौकरी लग जाती है तो वो टीचर बन जाता है, एक सरकारी टीचर बन जाता है, और उसकी पोस्टिंग होती है अलवर में। अलवर में जब उसकी पोस्टिंग हो जाती है तो वहीं पर रहने लगता है। अब
रहने के साथ साथ वो बीच बीच में उसका वही अपने गांव जाना रहता है। परिवार में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ रहती हैं, चाचा खुश और उसकी बीवी खुश, घर परिवार वाले खुश, बीरबल खुश कि अब तो सरकारी नौकरी लग गई है, अब तो पैसे की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पूरा सब कुछ भरा पूरा परिवार उस वक्त भी चल रहा होता है। लेकिन बीरबल जब भी अपनी नौकरी से अपने घर जाता है, जब भी उसे समय मिलता है, तो वो अपने घर पर जाकर एक चीज़ नोटिस करता है कि अमूमन जब किसी का पति काफ़ी समय बाद अपने घर पर आता है तो पत्नी उसकी काफ़ी ज़्यादा खातिरदारी करती है, काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती है और उसे हर तरह से खुश करने की कोशिश करती है। लेकिन बीरबल की पत्नी में ये सब कुछ उसे नज़र नहीं आता था। वो जब भी घर जाकर देखता था तो वो ये नोटिस करता था कि उसकी पत्नी चाचा की ज़्यादा आओ भगत में लगी रहती है कि चाचा ने खाना खाया, चाचा ने पानी पिया, चाचा अगर कहीं बाहर गए हैं तो जूते पहन कर गए हैं तो उन्हें तुरंत चप्पल ला दी। यानी अपने पति से ज़्यादा बीरबल की पत्नी सुमंती का ध्यान उसके चाचा पर होता है। अब इस चीज़ को देखने के बाद बीरबल के मन में एक शक पैदा हो जाता है। शक ये कि कहीं मेरी पत्नी और उसके चाचा का कोई अवैध संबंध, कोई अनैतिक संबंध तो नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी उस वक्त जवान होती है। अब जवानी में इंसान की बहुत सारी ज़रूरतें भी होती हैं, तो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें पड़ जाती हैं। लेकिन फिर वो लोक लिहाज की वजह से ये सोचता है कि यार ये चीज़ गलत है, कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ। मगर उसके दिमाग में जब ये शक पड़ जाता है, जब ये शक डल जाता है, तो वो इस शक को ना निकाल नहीं पाता है। और अमूमन होता भी ऐसा है कि जब किसी इंसान के यानी किसी आदमी के घर पर कुछ गलत चल रहा होता है तो उसे खुद ब खुद इस बात का आभास हो जाता है कि उसके परिवार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब वही आभास जो है वो उस बीरबल को उस वक्त हो चुका था, यानी 57 साल पहले हो चुका था। अब क्या होता है कि बीरबल फिर से अपने वहीं पर यानी अलवर चला जाता है। वो फिर से नौकरी करना शुरू कर देता है, घर आना जाना उसका लगा रहता है, अलवर वो रहता है। अब ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत जाता है, काफ़ी साल बीत जाते हैं और इसी बीच में उसने कई बार अपनी पत्नी से घुमा फिरा के किसी न किसी तरीके से इस रिश्ते के बारे में, यानी जो उसके दिमाग में शक चल रहा था कि उसके चाचा और पत्नी के बीच में अवैध संबंध है, उसके बारे में पूछता है, उसे क्लियर करने के बारे में पूछता है। लेकिन पत्नी हर बार उसे अजीब तरीके की बातें कहती है, टाल देती है और अपने आप को ऐसा दिखाती है कि मैं निर्दोष हूँ, आप गलत ही शक कर रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा समय बीत जाता है। अब साल 2010 में दीप साहब जो होता है, यानी बीरबल का जो चाचा होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मौत हो जाता है। कम से कम 80-90 साल उसने जीवन जिया और वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। मगर चाचा के जाने के बाद भी उसके दिमाग में ये शक चल ही रहा होता है। चाचा तो चले जाते हैं, अमूमन सब कुछ दुरुस्त हो जाना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं होता। उसके दिमाग में फिर भी यही रहता है कि कहीं मेरी बीवी के साथ में मेरे चाचा का कोई नाजायज़ संबंध तो नहीं था। अब ये बात उसके दिमाग में कई सालों से चल रही होती है, कई सालों से 30-40 साल जो हैं वो निकल जाते हैं, उसके दिमाग में ये बात नहीं निकलती है। मगर अब साल 2024 22 जुलाई को उसका और उसकी पत्नी का 57वीं शादी की सालगिरह होती है, यानी दोनों को साथ रहते रहते 57 साल हो जाते हैं और वो 57वीं उनकी सालगिरह 22 जुलाई के दिन होती है, जिस दिन ये घटना हुई थी, यानी जिस दिन उसने अपनी पत्नी को मारा था। अब 57वीं सालगिरह में वो अपनी पत्नी से पूछता है कि अब तो भाई काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है, अब तो हम बुज़ुर्ग हो चुके हैं और पता नहीं कितने दिन का जीवन बचा है। लेकिन वो अपनी पत्नी से उस वक्त कहता है, मैं पता नहीं कब दुनिया छोड़ के चला जाऊं, लेकिन एक मेरे मन में एक शक हमेशा से रहा है जिसे मैं आज क्लियर करना चाहता हूं और तुमसे सीधा सीधा पूछता हूं कि कहीं तुम्हारे और मेरे चाचा के बीच कोई संबंध तो नहीं थे। अब जब 57 साल साथ रहते हुए हो जाते हैं तो पत्नी को भी कहाँ अंदाज़ा होता है कि उसका पति कुछ हैवानियत कर सकता है, इतने बड़ा कांड को अंजाम दे सकता है। और वो बुज़ुर्ग महिला उस वक्त कह देती है, हाँ, जब आप घर पर नहीं रहते थे तब मेरे और चाचा के बीच तकरीबन 1.5-2 साल के लिए अवैध संबंध बन गए थे और हम दोनों एक दूसरे के साथ रात में मिला भी करते थे और जो भी अमूमन होता है अवैध संबंधों में वो सब कुछ हमारे बीच हो रखा है। 57 साल। अब जैसे ही बीरबल इस बात को अपनी पत्नी के मुंह से सुनता है वो तुरंत गुस्से में हो जाता है, बेहद ज़्यादा उसे गुस्सा आने लगता है
और वो अपनी पत्नी को उसी वक्त यानी उस वृद्ध महिला को मारना पीटना शुरू कर देता है और बेइंतहा उसे मारता है, बहुत ज़्यादा उसे मारता है और मार मार के उसे मौत के घाट उतार देता है। अब इतने में उसका दिल नहीं भरता, 57 साल हो चुके थे साथ रहते रहते, 57वीं शादी की सालगिरह थी, तो वो एक प्लान भी बनाता है कि अब तूने मुझे 57 साल धोखा दिया है तो मैं तेरे 57 ही टुकड़े करूँगा। वो लेकर आता है चाकू, करछा, कुल्हाड़ी, जो भी उसके हाथ में मिलता है, और वो मारने के बाद अपनी बीवी की लाश को काटना शुरू कर देता है। और जब तक वो काटता है तब तक उसके 12 टुकड़े वो कर चुका होता है। लेकिन 12 टुकड़े होने के बाद उसका पोता उस वक्त घर के अंदर एंट्री कर देता है और जो खून खून देखकर चिल्लाने लगता है। अब 12 टुकड़े कर चुका था, 57 टुकड़े उसे करने थे, लेकिन उसकी सारी कहानी जो है, ये मर्डर का मामला उस वक्त फेल हो जाता है जब उसका पोता इस पूरी वारदात को, इस घटना को अंजाम देते हुए देख लेता है। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आने वाले समय में देखते हैं कि क्या होता है, उसे सज़ा होती है या उसकी उम्र की वजह से उससे किस कानून के तहत उसे सज़ा दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहानी जो है आज मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया था कि देखिए, एक शक अगर आदमी के मन में पल जाता है, एक शक अगर उसके मन में बैठ जाता है, तो वो शक पता नहीं कब सच में बदल जाए, और सच में बदल जाए तो कुछ ऐसी ही घटना देखने को मिले जैसा इस केस में मैंने अभी आपको बताई। शक इंसान के लिए बेहद ही बेकार चीज़ है, जो अच्छे अच्छे परिवारों को बर्बाद कर देता है। कई बार ये शक सही भी साबित हो जाता है, लेकिन कई बार शक के चलते ही कई ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जिसमें इंसान बिल्कुल निर्दोष होता है। मगर बीरबल प्रसाद, सुमंती उसकी पत्नी के बारे में आपका क्या कहना है? ये जो मैंने कहानी आपको बताई, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि इस तरह की जो हैवानियत की हरकतें अब हमारे समाज में हो रही हैं, इसकी असल वजह क्या हो सकती है? आखिर इंसान इतना हैवान कैसे बनता जा रहा है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर देके जाना। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोज़ रात 8 बजे आपको इसी तरह की सच्ची घटनाओं से रूबरू कराता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।